अब बात करेंगे शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार रविंद्र वायकर की, जिनके एक बयान से सियासी हलचल मच गई है। उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना उम्मीदवार रविंद्र वायकर ने कहा कि इस साल की शुरुआत में ईडी और ईओडब्ल्यू की जांच के घेरे में आने के बाद उनके पास या तो जेल जाना या किसी अन्य पार्टी से संपर्क कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का विकल्प था। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के करीबी सहयोगी वायकर मार्च में सीएम शिंदे के साथ शामिल हुए और उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वायकर ने कहा कि जब उन्हें एजेंसियों ने बुलाया तो उन्होंने ठाकरे से 3 बार मदद मांगी, लेकिन उद्धव ठाकरे का कोई सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रविंद्र वायकर ने कहा कि मैंने उन्हें सुझाव दिया था कि शायद हम प्रधानमंत्री मोदी और अन्य उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। हम उन्हें यह बता सकते हैं कि जो कुछ हो रहा है वह अन्यायपूर्ण है। हालांकि उद्धव ठाकरे ने हस्तक्षेप करने से असमर्थता जताई। शिंदे सेना प्रत्याशी ने कहा कि मैंने फैसला किया, जो भी हो मुझे अब खुद के लिए सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लेकिन मैं पहले से ही एजेंसियों का सामना कर रहा था और सच तो यह है कि मेरी पार्टी के मुखिया को मेरा साथ देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि उन्हें जोगेश्वरी में एक हाई एंड होटल के निर्माण संबंधित कथित 500 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उनके ऊपर बीएमसी के साथ अपने समझौते का उल्लंघन करने का आरोप है। उन्होंने कहा कि झूठे आरोप में फंसने के बाद मेरे पास केवल 2 विकल्प बचे थे, या तो जेल जाना या पार्टी बदलना। भारी मन से मैंने पक्ष बदला। जब मेरी पत्नी का नाम भी शामिल किया गया तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा। वायकर ने शिंदे से संपर्क किया, जिन्होंने वादा किया कि शिंदे ने उनकी चिंताओं को ध्यान से सुना और एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वायकर ने कहा कि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। शिंदे के उनका समर्थन किए जाने के बाद मेरा सारा तनाव और अस्वाद दूर हो गया। वायकर ने कहा कि जहां तक शिंदे के साथ उनके संबंधों का सवाल है तो उनके साथ सब कुछ हमेशा सहज नहीं रहा, लेकिन कई बैठकों और अपने एजेंडे के बारे में सार्थक चर्चा के बाद वे अपने मतभेदों को दूर करने में सफल रहे। वायकर ने कहा कि हम दोनों की अपनी अपनी प्राथमिकताएं थी, जिनमें से कई महत्वपूर्ण थी। कुल मिलाकर रविंद्र वायकर ने पार्टी छोड़ने के लिए उद्धव ठाकरे को जिम्मेदार ठहराया है। मला ईडीची नोटीस आली होती आणि ईडीची नोटीस आल्यानंतर माझा शिवसेनेमध्ये प्रवेश झाला, पण त्या मधल्या काळामध्ये काय घडलं होतं या गोष्टी देखील तुम्हाला माहिती आहेत की ज्या वेळेला ईडीची नोटीस आली त्यावेळेला मी ईडीच्या माध्यमांना जे आहेत ईओडब्ल्यू असेल, ईडी असेल, जी कंप्लेंट झाली त्याला सामोरा गेलो आणि हे सामोरा गेल्यानंतर त्यांना सांगितलं देखील मी जे सर्व खोटं आहे आणि त्या पद्धतीने ते फेस पण केलं। आणि हे केल्यानंतर मी ज्यावेळेला उद्धव साहेबांना भेटलो, एकदा नव्हे, दोनदा नव्हे, 3दा भेटलो, तेही माझ्या इथे येऊन गेले आणि त्यांना मी म्हटलं होतं की बाबा ही अशी जी परिस्थिती आली याच्यामधून मार्ग काढला पाहिजे आणि हा मार्ग काढणं एकच आहे की वरिष्ठांना म्हणजे पंतप्रधानांना वगैरे फोन आपल्याकडनं गेला ते सर्व जे चुकीचं चाललेलं आहे थांबू शकेल। परंतु त्यावेळेला त्यांनी मी काही तसं काही करू शकत नाही अशा पद्धतीचं त्यांचं होतं, तुला फेस करावं लागेल। आता फेस करावं लागेल म्हटल्यानंतर कशा पद्धतीने फेस केलं पाहिजे। एक तर तुम्हाला माहिती आहे की चव्हाण हे आतमध्ये गेले होते, त्यांच्या याच्याबद्दल फेस म्हणजे एकतर आज जायचं ते मी म्हटलं, किंवा आपण एखाद्या पक्षात गेला आणि आपली जर भूमिका जर समजवली आणि ती समजत असेल आणि त्याच्यानंतर मी तो प्रवेश केलेला आहे असं नव्हे। कारण माझं होतं ते खरंच होतं, मी फेस केलंच होतं, फक्त मला माझ्या मागे माझ्या पक्षप्रमुखाने उभं राहिलं पाहिजे होतं, माझी त्याच्यातनं सोडवणूक केली पाहिजे होती, ही झाली नव्हती। आणि मग मी आत्ताचे मुख्यमंत्री जे आहेत शिंदे साहेब यांच्याबरोबर आमच्या चर्चा झाल्या आणि ह्या चर्चा झाल्यानंतर त्यांनी ते ऐकून घेतलं माझं संपूर्ण म्हणणं की हे काय आहे, कसं काय आहे, आणि त्यांनी मग संबंधित अधिकाऱ्यांना बोलून सांगितलं की हे सर्व बरोबर असताना तुम्ही असं का करता, एवढा त्यांनी पाठिंबा दिला। आणि पाठिंबा दिल्यानंतर जो टेन्समध्ये आम्ही गेलो होतो, डिप्रेशनमध्ये जे गेलो होतो ते सर्व निघून गेलेलं आहे।